हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम माँ शेरावाली की महिमा के बारे में एक कथा जानेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में प्रहलाद नाम का एक लड़का रहता था। वह माता रानी का प्रिय भक्त था। वह लड़का सुबह जल्दी उठ जाता था, स्नान करके फिर वह लड़का माता के मंदिर में जाता और दीप जलाता, फूल चढ़ाता और भजन गाता। वो पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा करता था। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, ना खेत में अनाज हुआ, ना ही तालाबों में पानी बचा। पूरा गांव सूख गया। सब लोग सोच में पड़ गए कि अब गांव का क्या होगा। वहाँ सारे लोग भूख से मरे जा रहे थे, प्यास से तड़पने लगे। तो सब सोच में पड़ गए कि अब हम क्या करें। तो प्रहलाद माँ का भक्त था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं माँ से प्रार्थना करूं। तब प्रहलाद ने माता रानी से प्रार्थना की कि हे शेरावाली माँ, अपने बच्चों की रक्षा करो, हम सब तुम्हारी शरण में हैं। तो उसने माँ से प्रार्थना की कि हमारा गांव सूख गया है, सब लोग तड़प रहे हैं, तो हमारी सहायता करो। तो जब प्रहलाद रात को सो गया तो उसे रात उसको एक सपना आया। उस सपने में उसे माता रानी ने दर्शन दिए। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। कल जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे एक चमत्कारी पत्थर मिलेगा। वो पत्थर पर तुम सिंदूर लगाकर मेरी प्रतिमा बनाओ और फिर श्रद्धा से पूजा करना। तुम जो भी मेरे मंदिर में चढ़ा कर आते हो, तुम उस पर वो चढ़ाना, फूल चढ़ाना, जो तुम्हारी श्रद्धा हो। तुम सभी लोग मेरी पूजा करना। तो सभी आपके और आपके गांव के सभी कष्ट दुख दूर हो जाएंगे। तो उस लड़के ने जब सुबह सुबह उठा, उसकी आँख खुली तो उसे अपना सपना याद आया और वह नहा धोकर गांव की ओर चल पड़ा। तो वह गांव के बाहर जब वह गया तो उसने एक पीपल देखा। तो उसने, जो माता ने उसको सपने में बताया था, तो उसने वैसा ही करा। तो उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। जैसा माँ ने कहा था वैसे ही उसने उस पर सिंदूर लगाया, प्रतिमा बनाई और पूरा गांव और वो लड़का पूजा करने लगा। तो फिर धीरे धीरे गांव में वर्षा होने लगी, तालाब भर गए, खेतों में हरियाली आ गई। सबने माँ का धन्यवाद किया। तो उसने सभी ने माँ को प्रार्थना की फिर कि माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे गांव में वर्षा लाने के लिए। हमारे बच्चे भूखे मरे जा रहे थे कि हमें हमारा गांव दोबारा फिर से हरा भरा करने के लिए। तब से हर साल गांव में माँ दुर्गा का बहुत विशाल मेला लगता है। लोग दूर दूर से आते हैं और माँ के दरबार से अपनी मुरादें लेकर आते हैं। तो हमें माँ को बहुत ही अच्छे से माँ की पूजा करनी चाहिए। कथा का संदेश, सच्ची भक्ति और श्रद्धा से माता रानी अपने भक्तों की हर समस्या हर लेती है।